जब जनता का 18,000 करोड़ लूट के नीरव मोदी और विजय माल्या विदेश में फरार हो जाते हैं, वहीं पे राजपाल यादव के सिर्फ 9 करोड़ रुपया डिफॉल्ट हो गई, उनको तिहाड़ जेल में बंदी बना दिया जाता है। एक तरफ हजारों करोड़ लूटने वाले का पॉडकास्ट पूरा देश देखता है और उसके बेवकूफ भरे स्टेटमेंट को सपोर्ट भी करता है, वहीं पे राजपाल यादव के पास सगा दोस्त भी नहीं। पर क्यों? उससे पहले सुनो, हमारा चैनल फिनेंस का है, तो इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे राजपाल यादव कौन से वो 6 फाइनेंशियल मिस्टेक्स किए जिसके कारण इतना फेमस और पैसा होके भी आज वो कंगाल है। और क्या ये गलतियां तुम भी कर रहे हो? लाइक और फॉलो करके कुर्सी की बेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। साल 2010 बॉलीवुड में 11 करोड़ के बजट पे एक कॉमेडी फिल्म बन रही थी, नाम था आता बता लापता। लेकिन शॉकिंग चीज फिल्म का बजट नहीं, डायरेक्टर था, क्योंकि आता बता लापता फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे राजपाल यादव। वो अपने फिल्म डायरेक्टर जर्नी पे डेब्यू कर रहे थे इस फिल्म के साथ। ये फिल्म के लिए राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपया लोन भी लिए थे एक फिल्म वेंचर से। सोचे थे फिल्म के कमाई से पैसा लौटा देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 11 करोड़ में बना ये फिल्म कितना कमाया पता है? सिर्फ और सिर्फ 42 लाख बस। और इसके साथ ही राजपाल यादव का फिल्म और डायरेक्टर बनने का सपना दोनों पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। रह गया तो सिर्फ लिया हुआ लोन और इंटरेस्ट। एलिजिडली 2010 से 2026 तक ये 5 करोड़ के लोन में से राजपाल यादव ने 75 लाख और 7 चेक्स पेमेंट किए हैं। लेकिन मजे की बात ये है, ये सातों में से सातों चेक्स ही बाउंस हो गए। और अभी के टाइम पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के करीब 9 करोड़ रुपया डेट है राजपाल यादव के ऊपर। आप सुनते हैं वो 6 फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या थे जो राजपाल यादव को नहीं करना चाहिए था। मिस्टेक 1, रिस्क का दूसरा पहलू। अगर आता बता लापता फिल्म चल जाती तो आज राजपाल यादव एक करोड़पति होते। तुमने भी ऐसे वीडियोस रील्स पे बहुत देखे होंगे, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लोगे तो करोड़पति बनोगे। लेकिन रिस्क से तुम करोड़पति नहीं, कंगाल भी हो सकते हो, इसीलिए उधारी पे रिस्क मत लो। मिस्टेक 2, जो भरोसे वाले होते हैं वही बॉलीवुड इंडस्ट्री पे राजपाल यादव के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, उनमें से कोई अगर एक फोन भी करेगा तो 9 करोड़ ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन इतने सालों तक किसी ने भी हेल्प नहीं की। अभी न्यूज पब्लिक हुई, सिंपैथी बनी, तभी हेल्प आ रहा है। यहाँ से हमें ये सीख मिलता है, दोस्त कितने भी अमीर हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी पे उन पे डिपेंडेंट मत रहो। मिस्टेक नंबर 3, इंटरेस्ट और पेनल्टीज को इग्नोर कर। लोन अमाउंट 5 करोड़ से 9 करोड़ तक पहुंच गया, सिर्फ इंटरेस्ट, पेनल्टीज और लीगल कॉस्ट की वजह से। हर साल इंस्टॉलमेंट मिस होता गया और अमाउंट कंपाउंड होता गया। अगर तुम भी लोन लिए हो तो अपने लोन का इंस्टॉलमेंट रेगुलर पेमेंट करते रहो, क्योंकि एक साथ ये और भी बड़ा हो जाता है। मिस्टेक नंबर 4, पर्सनल लाइफ को बिजनेस में जोड़ना। राजपाल यादव की वाइफ राधा यादव भी चेक साइन करती थी, उन पे भी केसेस लगे। पूरा फैमिली लीगल और फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गया। पर्सनल एसेट्स जैसे घर, गाड़ी, ये सब भी सील्ड हो सकते हैं। ये मिस्टेक से हमें ये सीख मिलती है, बिजनेस लोन को पर्सनल गारंटी मत दो जब तक जरूरी ना हो। अलग कंपनी बनाओ, लिमिटेड लायबिलिटी रखो और फैमिली को प्रोटेक्ट करो। मिस्टेक नंबर 5, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं ली। ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो की वजह से सीए, फाइनेंशियल एडवाइजर या डेट एक्सपर्ट से सलाह नहीं ली। फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी सही प्लानिंग नहीं हुई, इसीलिए उधार कंट्रोल से बाहर चला गया। ये पॉइंट से हम ये सीख सकते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा लोन लेने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लो, अमाउंट और रिस्क कैलकुलेशन करवाओ। मिस्टेक नंबर 6, जो ये केस में हुआ, फंड्स ना होने पर भी मल्टीपल चेक्स इशू। तुम्हें पहले ही पता है 7 चेक्स बाउंस हुए थे, लेकिन बाउंस होने का रीजन क्या पता है? इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी बैंक में पैसा है ही नहीं। तो सालों से चेक्स इशू क्यों किए गए? शायद केस को डिले करने के लिए। लेकिन इससे क्या हुआ पता है? 7 अलग अलग क्रिमिनल केस लगे, यानी अब ये सिर्फ पैसा देने का मामला नहीं रहा, क्रिमिनल केस बन गया। इससे हम ये सीख सकते हैं, जब पैसा नहीं है तो कभी भी बात को उलझाओ मत, चेक्स मत दो, नहीं तो अलग से लीगल केस में फंस जाओ। तो दोस्तों, अब समझ में आया ना? राजपाल यादव जैसे फेमस एक्टर, करोड़ों कमाने वाला इंसान, जिनके बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े दोस्त, लेकिन सिर्फ एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से आज तिहाड़ जेल में बंद है। 15 साल की बर्बादी, फैमिली का स्ट्रेस, क्रिमिनल केसेस और अभी भी 9 करोड़ रुपया वक्त। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है हम सबके लिए। आज से ही अपने फाइनेंस को सीरियसली लो, अपना बजट बनाओ, इमरजेंसी फंड रखो, लोन को कंट्रोल में रखो, क्योंकि एक गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, लेकिन सही प्लानिंग से तुम सेफ भी रह सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक दो और शेयर करो तुम्हारे दोस्तों को, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे ही रियल फाइनेंस लेसन तुम्हें मिलता रहे। कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक क्या था, मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखना, और हाँ, अपने पैसे का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनसाइक्लोपीडिया।